तो लास्ट क्लास हम लोग ने सेकेंडरी टेस्ट पढ़ा था, तो अभी उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने बोला तो जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में दे विल नॉट आस्क यू कि तुम्हें इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना है। तुम्हें बस बोल देगा फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और तुम्हें निकालना है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो तो मैं सेकेंड पार्ट इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ आई डू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके हम लोग करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने से पहले तो हमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, एफ एक्स इज़ गिवन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक जो कंडीशन दिया रहता है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब जो x का वैल्यू है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग को एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। तो ये मैंने एफ डैश एक्स निकाला। अब ये करने के बाद अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट में हमें पता है, क्रिटिकल पॉइंट में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सो एफ डैश एक्स वी गॉट एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो x के कौन से वैल्यू पे cos x इक्वल टू साइन एक्स होता है, प्रोवाइडेड दी x लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक ही होगा x का वैल्यू, दैट इज 45 डिग्री, मतलब पाई बाई 4। ठीक है, तो मेरा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है x इक्वल टू पाई बाई 4। एंड आफ्टर गेटिंग दिस थिंग, हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग नंबर लाइन बनाते थे, वेवी कर्व मेथड फॉलो करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करूँगा, मतलब हमें निकालना है एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स का मतलब वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस वन। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, देन माइनस फिर साइन एक्स का है कॉस एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स करने के बाद मेरे पास माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया। आफ्टर गेटिंग दिस थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज दैट, तो मुझे एफ डबल डैश एक्स निकालना है, मतलब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालना है। एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, मतलब एफ डैश एक्स जो है उसका जो चेंज है वो क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, मतलब द चेंज इज व्हाट, एज अ पॉजिटिव चेंज, इंप्रूव किया है। द चेंज ऑफ एफ डैश एक्स इज अ पॉजिटिव चेंज। तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, और नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हुआ, तो इफ द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हुआ, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब एफ डैश एक्स का जो चेंज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब एफ डैश एक्स का जो चेंज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। ओके, तो एफ डबल डैश नेगेटिव होने का मतलब तब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इंक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होने से हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब बात है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू जो एक्चुअली होता है वो तो क्रिटिकल पॉइंट ही होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, व्हाट वी नीड टू डू इज दैट एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालना है एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेरे पास यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 एफ डबल डैश पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, सो वी हैव माइनस 1/√2 minus 1/√2, that comes out to be minus 2/√2 and we end up with minus √2। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आया। अब नेगेटिव आने का मतलब अभी हम लोग ने क्या देखा, नेगेटिव आने का मतलब विल गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, सॉरी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू।
तो नेगेटिव एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आने से जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस एफ डबल डैश पाई बाई 4 लेस देन 0 सो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो ये है कि मेरे पास तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, लेकिन मेरे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिला। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 4। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा, हमें पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 विल बी व्हाट, साइन पाई बाई 4 प्लस cos pi by 4 and that comes out to be 1 by root 2 plus 1 by root 2, ये हो गया 2 by root 2, so we get root 2 as my answer। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज़ फार ईजियर एंड फार सिंपलर दैन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और एक बार जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव से सीख जाते हैं, इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखने के बाद हम लोग हर क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद वेवी कर्व करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने लग जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस हैव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन 1 2 3 4 ये चारों इवन 5, ये 5 जो क्वेश्चंस है ये पाँचों लगभग सेम ही है। तो इनमें से मैं एक पकड़ता हूँ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि वहाँ पर हायर वैल्यू ऑफ कोफिशियंट्स है। सो व्हाट वी हैव इन हियर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9। तो ये मेरा क्वेश्चन है और हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, फाइंड द मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द सेकेंडरी टेस्ट ओनली। तो ये बोलता नहीं है जनरली क्वेश्चन में, यहाँ पर बस जस्ट बिकॉज इसी पोर्शन का क्वेश्चंस कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन तो यही है, तो हमें पहला स्टेप वही है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये तो करना ही है। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 124x प्लस 120। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इन तीनों में 4 कॉमन है, तो 4 अगर कॉमन लिया तो ये हुआ x क्यूब माइनस 31x प्लस 30, ये आया। तो बेसिकली ये जो सेकेंड पार्ट जो है वो तो एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को अगर मुझे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वाड्रेटिक को हम लोग करते हैं मिडिल टर्म मेथड से, लेकिन क्यूबिक को तो वैसे नहीं कर सकते। सो फॉर दिस वन व्हाट आई एम गोना डू इज दैट, मेरा जो लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 30 है, तो उसका मैं फैक्टर्स लिखूंगा एक एक करके। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो इनमें से कोई भी एक नंबर पिक करो और इस क्यूबिक इक्वेशन में पुट करो x की जगह पे, एंड जहाँ पर ये 0 होगा, जिस वैल्यू पे ये 0 होगा, तो वो एक तुम्हारा रूट बन जाएगा उस क्यूबिक इक्वेशन का। सो डायरेक्टली तुम देखो तो अगर मैं 1 पुट करूँगा, 1 माइनस 31 इंटू 1 प्लस 30, देखो 0 आ गया, विल गेट 31 माइनस 31 दैट कम्स आउट टू बी 0। तो डायरेक्ट मैं देख रहा हूँ 1 पुट करने से ही मेरा क्यूबिक इक्वेशन 0 हो गया। तो उसका मतलब x इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हुआ, उसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो मैं इस एक्सप्रेशन को तब क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, एक सेकेंड, इसको लिख सकता हूँ 4x माइनस 1 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट काम करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखूंगा x क्यूब माइनस 31x, ये नहीं दिखाने से भी चलेगा, ये रफ में कर सकते हो, x माइनस 1। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो कि x क्यूब होगा, डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, x स्क्वायर, तो ये होगा x क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस x स्क्वायर को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, डिवाइड बाय, तो ये बन गया माइनस, साइन चेंज हो जाएगा,
ये बन जाएगा प्लस, गया, ठीक है। और अब मैं लिख रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर आगे लिख रहा हूँ क्योंकि उसका डिग्री ज़्यादा है, फिर माइनस 31x। देन अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव एक्स स्क्वायर, और फिर x और -1 बन गया माइनस एक्स, डिवाइड बाय माइनस हुआ प्लस हुआ, तो ये गया माइनस 31x प्लस x, तो ये बन गया 30x, और नीचे आया 30। कहाँ गड़बड़ हुआ है, नीचे आया 30 x -1, एक सेकेंड, अच्छा ये तो माइनस होगा ना, -30x प्लस 30, तो अभी x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा -30x होगा, तो दर लुई -30, सो वी हैव -30x प्लस 30, तो ये प्लस ये माइनस दोनों गया, तो मेरा डिवीजन कंप्लीट। सो व्हाट वी हैव हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, तो इसको तो अभी मिडिल टर्म कर सकते हैं, ये तो अभी क्वाड्रेटिक बन चुका है। सो इफ आई डू द मिडिल टर्म ऑफ हियर, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 6x माइनस 5x माइनस 30, सो यू गेट 4x माइनस 1, तो अगर मिडिल टर्म किया तो x प्लस 6 आएगा और होगा x माइनस 5 आएगा। सो हियर व्हाट वी कैन सी इज दैट यहाँ पर हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, एक है 1, दूसरा है -6 और तीसरा है +5, तो वी आर गेटिंग 3 क्रिटिकल पॉइंट्स इन हियर। तो आफ्टर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग जनरली क्या करते थे, नंबर लाइन ड्रॉ करके वेवी कर्व मेथड, लेकिन नहीं चाहिए, हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सीख लिया है, तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी ये ध्यान रखना है विच वन शुड आई डिफरेंशिएट, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो हमें डिफरेंशिएट इसी को करना है, बिकॉज ये भी f' है, ये भी f' है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से हमें प्रोडक्ट रूल 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव 4x3, तो 4x3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, देन वी हैव -124x, तो लिख दूंगा -124, और ये आ गया 12x स्क्वायर -124, तो क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, सो आई कैन टेक 4 कॉमन, सो वी हैव 3x स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ से 4 लिया, सो वी हैव 31 इन हियर, so we get 3x square minus 31, that's my f''x, ठीक है। अब ये करने के बाद अभी हमें क्या करना होगा कि now we get the idea whether the critical points which we have are the points of maximum value or minimum value, तो वो पता करने के लिए हमें जो करना है, हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स को f''x में पुट करना है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = 1 है, कैसे मिला क्रिटिकल पॉइंट, ये कहाँ जीरो हो रहा है, मुझे देखना है इन तीनों में से ये 3 कौन कौन से x के वैल्यू पे जीरो हो रहा है। इसके लिए 1 पे जीरो हो रहा है, x - 1 = 0, x = 1, x + 6 कहाँ जीरो हो रहा है, x + 6 = 0, x = -6, देन x - 5 = 0, x = 5, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1, 5 और -6, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। तो पहले अगर मैं 1 पुट किया, सो 1 पुट करने से f'1 का वैल्यू क्या होगा, 4 × 1 स्क्वायर -31, सो दैट कम्स आउट टू बी, आई थिंक ये नेगेटिव हो रहा है, तो इतना ही करने से मुझे वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है छोड़ो वैल्यू निकाल ही देते हैं। सो वी हैव -120, राइट, तो -120 का मतलब क्या है कि नेगेटिव आया, और नेगेटिव आने का मतलब मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, तो सिंस f'1 लेस देन 0, सो x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमा, अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ये लोकल चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा क्रिटिकल पॉइंट्स है, सो वी कैन गेट मैनी मैक्सिमम वैल्यूज, सो वी नीड टू मेंशन दैट वर्ड लोकल इन हियर। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन वाज दिस वन, राइट, x⁴ -62x² + 120x + 9। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है वहाँ पर तुम्हें 1 पुट कर देना है। सो वी हैव हियर 1⁴ -62 × 1 स्क्वायर + 120 × 1 + 9, तो ये बन जाएगा 1 - 62 + 120 + 9।
अब इसको ऐड करने से जो होता है इट कम्स आउट टू बी 130 माइनस 62, 130 माइनस 62 उधर गया 30 और 32, 100 माइनस 32 कितना होता है 58, तो 58 दैट्स माई आंसर. ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1. ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें -6 ही था ना, हाँ -6 और 5 पे खुद से करना है. ठीक है, ये वो दोनों पॉइंट पे खुद से कर लेना. अच्छा, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 तो हुआ. अभी हम लोग देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 और 9 ये लगभग सेम ही है. सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. तो 7 पे क्या है कि fx इक्वल टू 3x टू द पावर 5/3, 3x टू द पावर 5/3 माइनस 5x, 3x टू द पावर 5/3 माइनस 5x. तो अगेन बिना कुछ सोचे हमें बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें f डैश x निकालना है. तो f डैश x निकालना मतलब 3 इंटू और x टू द 5/3 का डिफरेंशियल क्या होगा, x टू द 5/3 का डिफरेंशियल होगा 5/3 गया सामने इंटू x टू द पावर 5/3 माइनस 1. ठीक है, माइनस 5x का क्या होगा, 5x का होगा -5. सो व्हाट वी गेट, 3 गया 5x टू द पावर 5/3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/3 माइनस 5. तो 5x टू द पावर 2/3 माइनस 1, ये मेरा है f डैश x. अब इसके बाद हमें जो करना होता है वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है. फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, मतलब 5x टू द पावर 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से आ रहा है x टू द 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दैट इम्प्लाइज x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर x इक्वल टू 1. तो अगेन व्हाट वी कैन सी इज दैट यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, दैट इज x इक्वल टू 1. ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद अब हमें क्या करना होता है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा. बाय दैट वन वी कैन नो whether that point 1 is the point of maximum value or minimum value. By second derivative test we have f double dash x equal to, तो 5x to the 2/3 है तो 5 कांस्टेंट, 2/3 बाहर, x to the power 2/3 माइनस 1, फिर वो -5 का डिफरेंशियल वो तो 0 हो जाएगा. सो वी हैव 10/3 इंटू x to the power 2/3 माइनस 1 मतलब -1/3. सो व्हाट वी हैव 10 डिवाइड बाई 3 x to the power 1/3. x to the power -1/3 मतलब x to the power 1/3 नीचे आ जाएगा. सो वी हैव 10/3 x to the power 1/3. तो ये मेरा f डबल डैश x का वैल्यू आया. After getting the value of f double dash x, now what we need to do is we need to put the value of x in the above expression. So what we have when x equal to 1, अब अगर मैं x equal to 1 पुट करूँगा तो f डबल डैश 1 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 to the power 1/3. So what we get 10/3 as my solution of f double dash 1. And after this what we can see is that 10/3 it's a positive number, right? तो ये positive है. तो since f double dash 1 greater than 0, so x equal to 1 is the point of minimum value. तो यहाँ पर हमें point of minimum value मिला. So therefore local minimum value is equal to, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या था, what was the expression? सो ये है मेरा एक्सप्रेशन 3x to the 5/3 माइनस 5x. तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर मैं 1 यूज़ कर दूंगा. तो ये हो जाएगा 3 1 to the power 5/3 माइनस 5x था ना, यस 5 इंटू 1. सो व्हाट वी हैव 3 1 to the power 5/3 तो 1 ही होगा माइनस 5. तो मेरा लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो है -2. ठीक है, अच्छा लेट्स ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज
क्वेश्चन नंबर अच्छा 8 करते हैं. सो 8 व्हाट वी हैव, 8 में क्या है कि x डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4. तो अगेन अगर मैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है राइट. तो यहाँ पर तो क्वेश्चन रूल होगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इसका होल स्क्वायर आएगा. देन वी हैव x minus 1 x minus 4 d dx of x, then minus x बाहर गया d dx of x minus 1 x minus 4, ये एक्सप्रेशन आया. सो नाउ x minus 1 इंटू एक्स माइनस 4 डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो तो 1 होता है, तो यहाँ पर मैं यही लिख के छोड़ दूंगा. एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल. तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं स्टेप जंप करूँगा. तो इफ़ आई यूज़ प्रोडक्ट रूल, पहले तो x माइनस 1 बाहर गया, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 4 क्या होगा, x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस 4 का 0, उसका मतलब x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या है 1, प्लस फिर x माइनस 4 बाहर गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 इज ऑल्सो 1, तो मेरा एक्सप्रेशन आया x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर. सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर, वी हैव माइनस 5x, खुद से मल्टीप्लाई करके देखना, प्लस 4, देन वी हैव माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4. सो वी हैव x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 4 होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस अंदर में 2x हो रहा है, माइनस 2x स्क्वायर, फिर हो रहा है माइनस 5x, तो माइनस प्लस 5x डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 4 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर 5x गया, सो वी हैव 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 4 होल स्क्वायर. तो इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो यूज़ करने से हम लोग इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स को. एंड वंस वी हैव डन द सिंप्लीफिकेशन, अभी हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा. तो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो नीचे वाले को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो गया. तो व्हाट वी हैव, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पर मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आया है, 2 और माइनस 2. फिर इन दोनों को मुझे चेक करना है वेदर दे आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. और वो चेक करने का तरीका क्या है, वी नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स. तो एफ डबल डैश एक्स निकालना मतलब वी हैव टू डिफ्रेंशिएट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएशन तुम लोग खुद करना, ये और मैं नहीं कर रहा हूँ. तो इसे डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा फिर वहाँ पर 2 और माइनस 2 पुट करेंगे. अगर पॉजिटिव आए तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अच्छा नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ. सो क्वेश्चन नंबर, अच्छा यही रखते हैं.